एक गांव में एक पति पत्नी रहते। उनका 2 बच्चे थे। अपना बच्चों के साथ अपना संसार में रहते। बाकी वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। पति के नाम गन्नू, पत्नी के नाम रेनू थे। जहाँ गन्नू काम करने जाता वहाँ कोई 2 रुपया से ज़्यादा कोई नहीं देता। वो 2 रुपया लेकर गन्नू घर आता और अपना पत्नी से कहता कि देखो रेनू, आज सारा दिन के यही मेरा कमाई है। तो पत्नी कहती कि ये तो गणेश भगवान के कृपा है। वही 2 रुपया में जो खर्चा मिलता वही ले आती और अपना बच्चों और पति को खिलाती और खिलाकर पानी पिला देती। ऐसे करते करते वो लोग के गरीबी बीत रहा था। एक दिन गन्नू कहीं काम करने जा रहा था तो एक सेठ कहने लगे कि ये लड़का, मेरा घर में काम है, तू काम करेगा? तो गन्नू कहने लगे कि हाँ मालिक, क्यों नहीं करेंगे, मैं काम करूँगी। तो सेठ के घर में गन्नू सारा दिन मेहनत से काम किया और जब शाम हो गया तो सेठ उसको 1 रुपया देता है। तो गन्नू के तो मन बहुत खराब हो जाता है कि हम इतना काम करता है, आदमी हमको 2 रुपया देता है और इतना बड़ा सेठ होकर मुझे 1 रुपया दिया। वो 1 रुपया लेकर गन्नू अपना घर आया और पत्नी से कहने लगे कि देखो रेनू, ये मेरा मेहनत के सारा दिन के 1 रुपया मुझे सेठ जी दिए। तो रेनू कहती है कि ये तो गणेश भगवान के कृपा है। वो 1 रुपया से जो मिला वो लेकर आई और अपना दोनों बच्चों पति के बैठाकर खाने के दे रही थी। वही समय गणेश भगवान वही रास्ता से कहीं जा रहा था तो देखा कि ये लोग के तो शरीर पर नहीं कोई कपड़ा है और नहीं कुछ खाने के। ये जे थाल में खाना जे परोसती है, ये खाना से ये लोग के क्या होगा, ये लोग के तो पेट भी नहीं भरेगा। अब तो गणेश भगवान को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वहाँ से तो गणेश भगवान देख कर चले गए। उसका बिहान भैला गन्नू अपना द्वार पर बैठ के चिंता बहुत कर रहे हैं और आँख से झर आंसू गिरता है। तो वही गणेश भगवान ने साहूकार के रूप में आया और कहने लगा कि ए बेटा, तू मेरा दुकान पर काम करेगा? तो गन्नू कहता है कि हाँ मालिक, क्यों नहीं करूँगी, मैं अभी चलता हूँ। तो गणेश भगवान के साथ गन्नू जाने लगे। वो तो गणेश भगवान साहूकार साजे थे कि जो साहूकार के भीरी ले जाता है गणेश भगवान, वो साहूकार के तो कोई संतान नहीं था, बाकी बहुत धन संपत्ति थे। वही साहूकार के रूप गणेश भगवान धारण किए थे। तो ले गया दुकान पर। तो साहूकार घर से निकल रहा था। वही समय में गन्नू दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। तो जैसे साहूकार अपना घर से निकल रहा है वैसे इधर गणेश भगवान अदृश्य हो गया। तो साहूकार देखता है कि लड़का मेरा दुकान पर खड़ा है, तो उसको कहने लगे कि बेटा थोड़ा दुकान पर बैठो, मैं
मेरा थोड़ा घर में काम है, काम करके आता हूँ। तो लड़का बोले कि मालिक आप जाइए, मैं दुकान पर बैठती हूँ। तो गनू तो बैठ गया दुकान पर। जैसे बैठा वैसे ग्राहक के लाइन लाग गया दुकान में, सारा माल बिका गया। अब तो बहुत ग्राहक लोग लाइन लगाकर खड़ा है। जब साहूकार घर से निकलकर दुकान पर आता है, भीड़ देख कर साहूकार अचकित हो जाता है कि मेरा दुकान पर तो इतना कभी भीड़ नहीं हुआ। आज ये लड़का के दुकान पर बैठते बैठते मेरा दुकान पर तो इतना भीड़ हो गया। ये लड़का के तो बहुत भाग्य अच्छा है, पैर अच्छा है। तो साहूकार जी बहुत खुश हुआ। तो लड़का कहता है कि मालिक दुकान में तो अब कोई माल नहीं है, अब तो ग्राहक लोग खड़ा है, मैं क्या करूं। तो साहूकार कहता है कि बेटा मैं अभी गोदाम में जाता हूँ और गोदाम से माल ले आता हूँ। साहूकार जाता है, गाड़ी भर के माल ले आता है और दुकान में रख देता है। तो साहूकार कहता है गन्नू के कि बेटा तेरा संसार में कौन कौन है। तो गन्नू कहने लगे कि मालिक मेरा पत्नी है और 2 बच्चा है। तो साहूकार कहे कि ठीक है तुम दुकान पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहूकार जी गाड़ी पर दाल चावल आटा सब कुछ लेकर गन्नू के घर गया। तो देखता है कि गन्नू के पत्नी पर फटे कपड़ा है, बच्चा लोग के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। देख कर तो साहूकार को बहुत मन में दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। देखकर साहूकार चले गए। इधर वो लोग बहुत खुशी से खाना उना बनाया, अपना बच्चा लोग के पेट भर खाना रेनू खिलाई। और जब दुकान पर साहूकार गए तो कहने लगे गन्नू के कि देखो बेटा ये पैसा लो आ कपड़ा लाता कीन कर ले जाओ अपना घर पर। तो गन्नू बहुत खुशी हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत सारा कपड़ा खरीद कर घर पर लेकर आया। तो इधर पत्नी और बच्चा लोग तो बहुत खुश थे, बहुत खुश। रेनू कहती है कि स्वामी देखिए गणेश भगवान के कृपा हम लोग पर कैसे कृपा किया कि आज देखिए हम लोग के भाग्य बदल गया। तो गन्नू कहने लगे कि हाँ रेनू ठीक तुम कहती हो। तो वहां से पेने कपड़ा उपड़ा देकर गन्नू चला जाता है साहूकार के दुकान पर। तो बैठ जाता है, अब बेचने लगता है। तो रात में गणेश भगवान साहूकार के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि ये साहूकार देखो तेरा तो इतना धन है, बाकी तेरा तो कोई भोगने वाला संतान नहीं है। जो लड़का तुम्हारा दुकान पर है वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत मन के पुलिसकार है। उसे तुम अपना बेटा बना लो और उसका पत्नी बच्चा को अपना बहू पोता बना लो। सपने में गणेश भगवान कह रहे हैं साहूकार जी को। तो साहूकार जी कहने लगे कि ये गणेश भगवान आप तो ठीक कहते हैं कि देखिए जब से ये लड़का मेरा दुकान पर आया है, मेरा तो घर और दुकान में खाली धन के वर्षा होता है, धन के वर्षा होता है। तो गणेश भगवान कहने लगे कि वो लोग के तो बहुत पैर अच्छा है, तकदीर अच्छा है, आप घर में राख लो, आपको घर में हमेशा धन बरसता रहेगा और आप उसको बेटा पतोह बना लो।
तो अब साहूकार के अंग ही टूटता है। तो देखता है कि अरे ये तो सपना है, सपना में गणेश भगवान हमको बहुत समझा बुझा रहे हैं। तो अपना पत्नी से साहूकार जी कहने लगे कि देखो आज गणेश भगवान हमको बहुत समझाए बुझाए कि जो लड़का है वो तो बहुत मन के पुलिसकार है, उसका पैर अच्छा है, कपार अच्छा है, उसको घर में रख लो तो तुम्हारा घर में धन के वर्षा होगा। यही कहकर गणेश भगवान चला गया। तो साहूकार तो बहुत खुश हुआ, सारा गांव नगर के बुलवाया और गणेश भगवान के धाम धूम से पूजा करने लगा और सब लोग के प्रचार किया कि देखिए यही मेरा बेटा पतोह है, पोता पोती है, यही मेरा सुखी संसार है। सब लोग से साहूकार जी कहने लगे कि देखिए यही सब कुछ मेरा है। तो गणेश भगवान से कहते हैं साहूकार जी कि हे भगवान गणेश, हे गणेश भगवान, आप तो मुझे आँख खोल दिया और मेरा संसार भर दिया। आप तो मेरे संतान को, मेरा संतान बहू पोते सब दे दिए। आपको कृपा तो अपार है, हे गणेश भगवान, आपको कृपा तो अपार है। जैसे मेरे को संतान बहू पोते दिए वैसे सारा दुनिया में सब कोई के दीजिए और सब कोई पर वैसे ही कृपा अपना बनाए रखिए। जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान।